हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले इलास्टिक कोलिजन की डेरिवेशन। डेरिवेशन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछी जाती है और आती भी है। तो आज हम इस इक्वेशन को डेरिवेशन को डिस्कस करने वाले हैं और आपको बताने वाला हूँ कि इसमें डेरिवेशन में होता क्या है। तो सिंपली समझ लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है, इसका मास है m1, इसका मास है m2। समझ गए। और इसकी वेलोसिटी, अगर इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो इसकी वेलोसिटी जो हमारी कोलिजन से पहले की वेलोसिटी होगी वो होगी u1, और तो इसकी वेलोसिटी हम u2 ले लेते हैं। ठीक है। अब जब ये दोनों ऑब्जेक्ट आपस में टकरा जाएंगे तब क्या होगा? तो जो हमारा ए ऑब्जेक्ट है और बी ऑब्जेक्ट है, जिसका जो ए ऑब्जेक्ट का है m1 मास और m2 मास के बी ऑब्जेक्ट का, उसकी वेलोसिटी हमारी फाइनल क्या निकलेगी? v1 और इसकी v2। समझ गए? इतना तो समझ गए होंगे सिंपली कि ये कोलिजन करने से पहले ये वेलोसिटी रहेगी, कोलिजन करने के बाद इसकी वेलोसिटी ये हो जाएगी। समझे? अब सिंपली समझो, अगर कोई चीज़ बहुत स्पीड से एक दूसरे से कोलाइड कर रही है, अब जरूरी थोड़ी है कि वही सेम वेलोसिटी उनके पास रहेगी, नहीं ना। थोड़ा बहुत तो भाई वेलोसिटी कम होती ही है। तो सिंपली थोड़ी बहुत वेलोसिटी जो चेंज होगी तो फाइनल वेलोसिटी होगी, इसलिए हमने v1 और v2 कर दिया इसका। अब समझ लो दूसरी चीज़ और। अब हम इसको डेराइव करते हैं पूरा डेरिवेशन को अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम क्या बता सकते हैं? इनिशियल मोमेंटम है फाइनल मोमेंटम के बराबर। समझ गए? इतना समझ गए होंगे कि जो इनिशियल मोमेंटम है हमारा वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है। तो हमें इधर जो बिफोर कोलिजन मोमेंटम हम उसको प्लस करेंगे, प्लस जो इसका एडिशन होगा वो फाइनल मोमेंटम के सम के बराबर होगा। तो हम फिलहाल वो निकालते हैं। तो आप देखो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू में m1 v1 प्लस m2 v2। समझ गए? ये इसका मोमेंटम, ये इसका और ये इसका मोमेंटम। समझ गए? तो इसका मोमेंटम इसके मोमेंटम के बराबर रहेगा। अब ध्यान से सुनना, m1 को इधर कर दो, जितनी भी m1 वाली टर्म इधर कर दो और m2 वाली को उधर कर दो। यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, इधर आके माइनस में m2 v2 माइनस m2 u2। समझ गए? इतना समझ गए होंगे ना। अब इसमें से m को कॉमन ले लो दोनों में से, तो m u1 माइनस v1 इक्वल्स टू में m2 ब्रैकेट में v2 माइनस u2 ब्रैकेट क्लोज। अब इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। समझ गए? अब दूसरी को वो लगाते हैं अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल है वो काइनेटिक एनर्जी फाइनल में रहेगी सेम। ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? हाफ mv स्क्वायर। अब वो फॉर्मूला पुट करते हैं हर एक पे। हम इसका और इसका जो काइनेटिक एनर्जी जो इन दोनों का सम होगा वो इन दोनों के काइनेटिक एनर्जी के सम के बिल्कुल बराबर निकलेगा, तो हम वही लिखते हैं हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर इक्वल्स टू में हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। सिंपली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब m1 वाली टर्म्स को इधर रख लो और m2 वाली टर्म्स को इधर लिख लो। ठीक है, फटाफट शिफ्टिंग करते हैं। हाफ m1 u1 का स्क्वायर माइनस इधर से ये यहाँ पे आया हाफ m1 v1 का स्क्वायर। अब हाफ m2 v2 का स्क्वायर माइनस हाफ m2 u2 का स्क्वायर। सिंपली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसमें से हाफ m1 को कॉमन ले लो और इसमें से हाफ m2 को कॉमन ले लो, तो हमारी ये टर्म बचती है। तो यहाँ से भी सिंपली ये कर लेते हैं हाफ m2 कॉमन, तो हमारा ये बच गया। समझ गए? अब यहाँ से हाफ को कैंसिल आउट कर दो,
कर दिया। तो अब सिंपली हम पे तुम पे बचा क्या, अब देखो तो तुम पे ये टर्म बची m2 u v1 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। अब सिंपली यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पे भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो। तो उसकी क्या आइडेंटिटी लगा दे अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसे टर्म बन जाएगी u1 प्लस v1 ब्रैकेट क्लोज फिर ब्रैकेट नया u1 माइनस v1। समझ गए? अब यहाँ पे भी वो आइडेंटिटी सेम लगा दो। देखो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको बस सिंपली स्टेप याद रखने हैं कि सिंपली हम इसमें स्टेप क्या यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब सिंपली मैंने आइडेंटिटी खोल दी। अब इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, मान लिया ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इन दोनों को कर दो एक दूसरे से डिवाइड। आओ डिवाइड कर लेते हैं। देखो अब इन दोनों को अगर डिवाइड कर दे तो होगा क्या, आप देखो डिवाइड इक्वेशन 2 एंड 1। समझ गए? अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे आपस में। तो देखो पहले इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी और अब इसके हम नीचे लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 2। m1 लिखते रहो भाई। सिंपली देखो इसके नीचे भी ये इक्वेशन इसकी लिख दो। समझ गए? इतना समझ आ गया होगा सिंपल। अब देखो जो कट आउट आपस में थिंग ऊपर नीचे कट आउट हो रही है ना, उसे कट आउट कर दो। m1 से m1 कट गया, m2 से m2 कट गया, ये टर्म और ये टर्म आपस में बिल्कुल सेम है तो ये भी एक दूसरे से कट आउट हो जाएगी। ये और ये भी आपस में सेम है तो ये भी कट आउट हो जाएगी। जो बची उनको नीचे लिख लो। u1 प्लस v1 इक्वल्स टू में v2 प्लस u2। ये टर्म आपस में बच गई है। अब इसमें से हमको क्या निकालना है, हमें निकालना है इन दोनों की v1 और v2। समझ गए? हमें इन दोनों की जो फाइनल वेलोसिटी है ना a और b की, वो निकालनी होती है। तो वो निकालने के लिए हमें v1 और v2 निकालना है। अब सिंपली समझो कि v1 v2 निकालने के लिए क्या स्टेप करने पड़ेंगे। तो समझ लो पहले v1 के लिए कि अगर हम v1 निकालना चाहें तो v1 को कैसे निकालेंगे, और यहाँ पे देख लेते v2 को। आप सिंपली समझो, ठीक है? देखो अगर आपको v1 निकालना है ना तो v1 को तो इसको v1 को ना क्या नाम है, इसको v2 को इसको एक जगह रख लो और बाकी सारी चीजों को दूसरी शिफ्ट कर दो। ऐसे आपको इक्वेशन बनानी है। बस मैंने किया क्या, इसको u2 को इधर शिफ्ट कर दिया। अब आप बोलोगे कि कैसे, हमको तो v1 की वैल्यू निकालनी, लेकिन हमने तो v2 के बराबर रख दिया सबको। क्यों? अब मैं आपको समझाता हूँ, देखो अच्छे से समझना। we know that according to conservation of momentum कन्वर्सेशन लिख दिया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इक्वल है फाइनल मोमेंटम की। समझ गए? तो अब सिंपली हमें वही जो टर्म जो शुरू में लिखी थी ना, वो एज इट इज कॉपी पेस्ट मार दो इस पे। समझ गए? अब देख लो हमें करना क्या है इस चीज में, ये इक्वेशन इधर भी इस्तेमाल होगी, ये इक्वेशन इधर भी इस्तेमाल होगी। अब इसमें ना हमें क्या निकालना है, मैंने क्या बोला था कि v1 निकालने के लिए हमें v2 में ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो सिंपली ये v2 रहा, हमें इस v2 को इधर पुट कर दो। लेकिन अभी देखो आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि हमने ऐसा क्यों किया। भाई देखो समझा रहा हूँ, ज़्यादा ना गुस्सा मत हो, अभी समझा रहा हूँ आराम से। देखो अब सिंपली मैंने ये इक्वेशन पुट करी तो उससे हुआ क्या, अब देखो इस इक्वेशन को पुट करने से हुआ ये कि यहाँ पे जो v2 था ना वो एलिमिनेट हो गया, मतलब हट गया। तो अगर यहाँ से v2 हट गया तो बचा क्या, सिर्फ v1। तो अब अगर v1 ही बचा है तो मतलब हम उसी की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। बस सिंपली मैंने ये किया कि v2 को एलिमिनेट कर दिया। देखो हमें दो की वैल्यू निकालनी होती है, v1 और v2। अगर हमें दोनों ही नहीं पता तो हम दोनों को साथ में रख नहीं सकते ना। तो अगर हमें एक की निकालने को बोले
तो हम एक को एक साइड करके बाकी सब टर्म्स को सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हैं उसकी वैल्यू। तो सिंपली मैंने वही किया, v2 को एलिमिनेट कर दिया, v1 को छोड़ दिया, यहाँ भी v1 यहाँ भी v1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंपली देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहला स्टेप देखो, m2 को ना इन सब से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, काफ़ी सिंपल स्टेप्स बताऊंगा, आपको फटाफट दिमाग में आ जाएगा। समझ गए? अब हमने इन सबको m2 को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो v1 वाली टर्म्स है ना, ये वाली और ये वाली, ये इधर छोड़ दो, बाकी सब टर्म्स को उधर शिफ्ट कर दो। समझ गए? बाकी सब टर्म्स जो भी है इन दोनों के अलावा सबको इधर की तरफ शिफ्ट कर दो। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस। समझ गया? इतना समझ आ गया ना? अब ध्यान से सुनना, ये टर्म आपस में इक्वल है, इन दोनों को प्लस कर दो। समझ गए? इन दोनों को प्लस कर दो और यहाँ पे लिख देते नीचे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो 2m2u2 प्लस में ये माइनस का m2u2। अभी मैं ऐसे लिख सकता हूँ और इसको एज इट इज कॉपी मार दो नीचे। इतना समझ आ गया होगा? अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना बिल्कुल, ठीक है? ये टर्म्स है। अब देखो बिल्कुल ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या नाम है, देखो थोड़ी सी गड़बड़ करी यहाँ पे, इसको u2 v1 u1 रहेगा। ठीक है, मैंने थोड़ा मतलब लिखने में गड़बड़ हो जाती है, आप थोड़ा ध्यान रखना एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पे अब देखो u1 दोनों कॉमन है और यहाँ पे v1 दोनों कॉमन है, इन दोनों को कॉमन निकाल लो। सिंपली नेक्स्ट स्टेप में ये करना है। ठीक है, इन दोनों को ना आपस में कॉमन निकाल लो सिर्फ। तो अब इन दोनों को अगर कॉमन निकाल लेंगे तो देख लो सिंपली m1 माइनस m2 मल्टीप्लाई में u1 आ जाएगा। समझ गए? और इसमें से भी m1 प्लस में m2 मल्टीप्लाई में u1 आ जाएगा। सिंपली इतना तो समझ आ गया होगा। देखो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, अभी तक मैंने बिल्कुल सिंपल वे में बताया आपको। अब क्या निकालना है, v1 को इधर छोड़ दो और इस वैल्यू को इधर नीचे शिफ्ट कर दो। तो इस तरीके से आपका v1 का फॉर्मूला निकल गया। है ना सिंपल? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप एक दो बार ना इसको लिख के देखना, आपको पक्का याद हो जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा नहीं है, बस आप थोड़ा सा याद रखोगे ना तो आराम से आपको याद हो जाएगा। बाकी देखो सिंपली ये है। अब अगर मैं बात करूँ u2 की, अगर मैं u2 निकालने की बात करूँ तो u2 के लिए देखो सिंपली करना क्या है आपको, इसमें v1 की उसमें पुट कर देना। तो v1 ऐसे इसको पुट कर दो, सिंपली v1 यहाँ छोड़ के बाकी सबको उधर शिफ्ट करना है। और बाकी ये v1 है ना, इसको यहाँ वैल्यू पुट करनी है। तो उससे बस ऐसे सिंप्लीफाई करके आपका v1 भी निकल जाएगा। तो सिंपली देखो ये है। तो देखो मैंने आपको v1 निकाल के दिखा दिया, अब आपको मुझे ना v2 निकाल के देखना है। ठीक है, v2 निकाल के आप मुझे दिखाओगे और ये आपको खुद करना है, मैं आपको ये नहीं कराऊंगा, ये आपका होमवर्क है। मैंने आपको v1 बता दिया, अब आप v2 खुद निकालना। और ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं फिर से एक वीडियो बना के इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी रही होगी आपके लिए। तो एट द एंड मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।